दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ लोगन लक की मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पहले के समय फुटबॉल खेलता था, लेकिन एक चोट के लगने के कारण वह फुटबॉल में अपने करियर को नहीं बना पाया और अब वो रेसिंग ट्रैक के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था। लेकिन तभी वहाँ का ऑफिसर जिमी को वहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस नौकरी से बाहर निकाल दिया है। और बाहर निकालने का कारण यह होता है क्योंकि वह लंगड़ा कर चलता था। उसके बाद जिमी वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है जो कि उसकी एक्स पत्नी होती है। जिमी की एक बेटी भी होती है जिसका नाम सैडी होता है और उसकी एक्स वाइफ का एक पति भी होता है जिसका नाम मूडी होता है। तभी जिमी को अपनी पत्नी से पता चलता है कि वे कुछ समय के बाद एक नए शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। तभी उसके बाद हम एक बार में क्लाइड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर बारटेंडर का काम करता है। तभी वहाँ पर मैक्स और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वे तीनों मिलकर क्लाइड का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसकी एक बाजू नहीं होती। तभी जिमी भी वहाँ पर आ जाता है और जिमी क्लाइड का भाई होता है और उसके बाद जिमी उन तीनों को पीटने लग जाता है। तभी क्लाइड एक बोतल को लेकर बाहर की तरफ आता है और मैक्स की गाड़ी में एक बड़ा सा विस्फोट करता है। उसके बाद वे तीनों भी वहां से भागकर बाहर की तरफ आते हैं और वहां की वीडियो बना रहे होते हैं। उसके बाद जिमी उन दोनों का फोन ले लेता है जो कि वीडियो बना रहे होते हैं। उसके बाद उन दोनों के फोन को भी लेकर गाड़ी में फेंक देता है और उन दोनों भाइयों की एक बहन भी होती है जिसका नाम मैली होता है। उससे अगले दिन हम जिमी को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर होता है और उसके बाद हम दीवार पर एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें 10 रूल के बारे में लिखा हुआ होता है जो कि वे रूल चोरी करने के लिए बनाए हुए होते हैं। तभी उसके बाद जिमी एक चोरी के बारे में क्लाइड को बताता है और उसे कहता है कि हम एक चोरी करने वाले हैं। तभी क्लाइड जिमी को कहता है कि मैं भी इस चोरी में तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। तभी उसके बाद वे दोनों एक जेल में जाते हैं जहाँ पर वो जोए नाम के एक आदमी से मिलते हैं और वे अपना प्लान उस जोए नाम के आदमी को बताते हैं। लेकिन जोए उसे कहता है कि मैं तो जेल में बंद हूँ, मैं तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी जोए जिमी को कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मुझे इस चोरी में शामिल भी नहीं होना है। तभी जिमी जोए को बताता है कि तुम्हारे भाई की पत्नी जो पैसे तुमने पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए थे वे सारे पैसे लेकर फ्लोरिडा भाग चुकी है। यह सुनने के बाद जोए जिमी से कहता है अब तो मुझे तुम्हारा चोरी में साथ देना ही होगा। उसके बाद जिमी अपना सारा प्लान उस जोए को बताता है। तभी जोए जिमी को बताता है कि बाहर मेरा एक भाई भी है जिसका नाम फिच है, हम लोग उसकी भी मदद ले सकते हैं। तभी उसके बाद वे दोनों फिच के पास जाते हैं जो कि एक मेले में एक कंपटीशन खेल रहा होता है। तभी वे लोग सारी बातें फिच को बताते हैं और फिच के साथ उसका एक साथी भी होता है। उसके बाद वे दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस चोरी को करने वाले हैं और उन सभी का प्लान यह होता है कि कुछ दिनों के बाद एक रेस का कंपटीशन होने ही वाला होता है जहाँ से दूर दूर से लोग उस कंपटीशन को देखने के लिए आते हैं। और उस ट्रैक के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। पहले जिमी उसी कंस्ट्रक्शन में काम किया करता था। पहले के समय उसे काम करते हुए कुछ पाइप वहाँ पर दिखाई देते हैं जिन पाइप के जरिए से वहाँ से पैसा एक तिजोरी में जाता है। उन लोगों का प्लान उसी तिजोरी को लूटने का होता है। उसके बाद जिमी उसी कंस्ट्रक्शन वर्क पर जाता है जहाँ से वे वहाँ का मैप चुराता है। तभी उसे वहाँ पर अपना ऑफिसर मिलता है और वह उसे बताता है कि जो काम 4 हफ्ते में पूरा होने वाला था वो अब काम 1 हफ्ते में पूरा होने वाला है। यह सुनने के बाद जिमी शॉक हो जाता है। उसके बाद हम क्लाइड को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को एक बड़ी सी शॉप में ठोक देता है। उसके बाद कोर्ट उसे 90 दिन की सजा सुना देती है। उसके बाद क्लाइड भी उसी जेल में चला जाता है जहाँ पर जोए होता है। उसके बाद हम जोए को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर उल्टी कर देता है। तभी उसके बाद उसे चेकअप के लिए अंदर की तरफ भेज दिया जाता है। उसके बाद जोए एक नर्स से कहता है कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। तभी वो नर्स उससे कहती है कि तुम वॉशरूम जा सकते हो लेकिन क्लाइड को तुम्हारे साथ जाना होगा। उसके बाद जोए और क्लाइड वहां से वॉशरूम की तरफ जाते हैं जहां से बाहर की तरफ निकलने का एक रास्ता होता है। उसके बाद वे उस रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद वे दोनों एक डिलीवरी ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं। और उस पेट्रोल पंप पर हम मैली को देखते हैं जो कि उन दोनों का वेट कर रही होती है। उसके बाद वे दोनों मैली की गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैली भी इस चोरी में उन सभी का साथ देती है। उसके बाद जिमी वहां से बाहर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक एनजीओ में काम करती है। तभी वो डॉक्टर उसकी चोट को देखती है और वह उससे पूछती है क्या तुमने टेटनस का टीका लगा रखा है। तभी जिमी कहता है कि मैंने तो टेटनस का टीका कभी भी नहीं लगवाया। उसके बाद वे नर्स उसे अंदर की तरफ लेकर चली जाती है और उसे एक टेटनस का टीका लगाती है। उसके बाद जिमी उस लड़की से कहता है कि तुम स्कूल में मेरी जूनियर थी और मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद जिमी बाहर की तरफ आ जाता है। उसके बाद वो लड़की अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद गाड़ियाँ उस ट्रैक पर आने लगती है और वहां पर पैसों का काम भी जोरों शोरों से चल रहा होता है। तभी हम फिच और उसके साथी को देखते हैं जो कि एक जगह पर बड़ा सा धमाका करते हैं और वे पेमेंट होने के बाद वे लोग कार्ड से पेमेंट को बंद कर देते हैं और अब पैसा पाइप के द्वारा उस लॉकर में जा रहा होता है। उसके बाद हम जेल में लोगों को देखते हैं जो कि लड़ाई करने का नाटक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वे पुलिस वालों की पिटाई करते हैं और उन लोगों को बांध देते हैं। और इस जेल में जोए का एक आदमी भी होता है जो कि उस चोरी में उनका साथ दे रहा होता है। उसके बाद पुलिस वालों को मजबूरन दरवाजे और खिड़कियों को सारे बंद करना पड़ता है।
ताकि वे लोग बाहर की तरफ ना आ सकें। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने कपड़े भी बदल लेते हैं। तभी वे एक जगह से होकर नीचे की तरफ जाते हैं और कचरे में जाकर गिरते हैं। उसके बाद वे दोनों आगे की तरफ जाते हैं। तभी जिमी पहले से ही वहीं पर होता है। तभी वे सामने की तरफ पाइप्स को देखते हैं जिन पाइप्स के जरिए पैसे वहां से जा रहे होते हैं। उसके बाद जो एक पॉलिथीन को बंद कर एक ट्यूब के अंदर रख देता है। तभी वे दोनों उस जॉय से पूछते हैं कि इस ट्यूब से क्या होने वाला है। तभी जॉय उन्हें बताता है कि इस ट्यूब से एक बड़ा सा धमाका यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर डायनामाइट नहीं लेकर आ सकते, इसीलिए हमें इस छोटे से धमाके से ही काम चलाना होगा। उसके बाद वो एक पाइप के अंदर उस ट्यूब को डाल देता है और उसके बाद वे तीनों पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद वो ट्यूब झटका खाकर पीछे की तरफ आ जाती है जो कि क्लाइड के हाथों में होती है। उसके बाद जॉय उन दोनों को कहता है कि मैंने इस पॉलिथीन को काफी ज्यादा टाइट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर धमाका नहीं हुआ। उसके बाद वो उस पॉलिथीन को थोड़ा लूज कर देता है और उस पाइप में दोबारा से उस ट्यूब को डालता है। जैसे वह ट्यूब अंदर की तरफ जाती है वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद वहाँ की ट्यूब फट जाती है। तभी उसके बाद वे वहाँ पर एक वैक्यूम की मदद से उन पैसों को बाहर की तरफ खींच रहे होते हैं। उसके बाद वे पैसों को कचरे की थैलियों में भर देते हैं और उन सभी थैलियों को ट्रक में भर देते हैं। उसके बाद फिच और उसका साथी उस गाड़ी को आगे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात सामने की तरफ 2 सिक्योरिटी गार्ड से होती है, जिन्हें वहाँ पर कुछ धुआं दिखने की शिकायत मिलती है, इसलिए वह नीचे की तरफ देखने के लिए आते हैं। तभी वे दोनों उस गाड़ी को रोकते हैं। उसके बाद वे उन दोनों से पूछते हैं तुम इस गाड़ी में क्या ले जा रहे हो। उसके बाद वे दोनों उससे कहते हैं कि इस गाड़ी में तो कचरा है, आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन उन दोनों को उसकी बात पर विश्वास होता है, इसलिए वे उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। और सामने की तरफ वे दोनों एक गेट को देखते हैं और उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों से वो गेट नहीं खुलता। तभी जॉय को लगता है कि उन दोनों को यहाँ से गए हो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन वे लोग यहाँ पर वापस नहीं आए। उसके बाद जॉय भी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय भी उस गेट को नहीं खोल पाता। तभी हम जिमी को देखते हैं जो कि उन लोगों के पास जाता है। तभी वे गेट के पास जाता है और एक चीज़ को हटाता है और उस चीज़ को हटाने के बाद वो गेट खुल जाता है। उसके बाद वे लोग उस ट्रक को लेकर बाहर की तरफ जाते हैं। तभी क्लाइड और जॉय बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर मैक्स को देखते हैं जो कि इस रेस में हिस्सा लेता है। तभी वो वहाँ पर क्लाइड को देख लेता है और उसे देखते ही पहचान लेता है। तभी उसके बाद क्लाइड उसे एक पंच मारता है और उसके बाद वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम जिमी को देखते हैं, वो भी यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जेल में लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर थोड़े से धुएं को जलाते हैं। उसके बाद वहाँ के अलार्म उस धुएं को डिटेक्ट कर लेते हैं और अलार्म बजने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर घबराकर फायर ब्रिगेड वालों को बुला लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर 3 बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है। उन गाड़ियों में क्लाइड और जॉय छिपे हुए होते हैं। उसके बाद वे लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं और वहाँ के धुएं को बुझा देते। उसके बाद क्लाइड और जॉय अंदर की तरफ ही रुक जाती है और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जिमी की बेटी सैडी को देखते हैं जो कि कंपटीशन में भाग लेती है। उसके बाद वो सामने की तरफ अपने पिता को देखती है जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद वे वहाँ पर एक गाने को गाते हैं जिसके बाद वह कंपटीशन को जीत जाती है। उसके बाद जिमी पैसे से भरे हुए ट्रक को पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर देता और पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। ट्रक में जो पैसा वहाँ पर होता है वो पूरा पैसा नहीं होता, वह तो सारे पैसों के थोड़ा सा हिस्सा होता है। तभी हम जॉय को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ लेटा हुआ होता है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और नर्स उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भाग चुके हो। जॉय कहता है कि मैं यहाँ से क्यों भागूंगा। यह सारी चीज़ें जिमी के प्लान का ही एक हिस्सा होती है ताकि वह पकड़े ना जा सके। हम मैक्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं। मैक्स पुलिस वालों को बताता है कि मैंने उस टनल में क्लाइड को देखा था, लेकिन पुलिस वालों के पास क्लाइड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता। लेकिन पुलिस वालों के अनुसार क्लाइड तो उस समय जेल में था और पुलिस वालों के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसलिए वे सारे लोग इस चोरी में बच जाते हैं और वे सारे लोग इस चोरी को अंजाम दे देते हैं। जब वे लोग उस गेट को खोल रहे होते हैं और वह गेट नहीं खुल रहा होता है, उस गेट पर जिमी ने एक मैग्नेट लगाया हुआ होता है। जैसे ही वो उस गेट के पास जाता है और उस मैग्नेट को हटा लेता है, वह गेट खुल जाता है। उसके बाद वे उस ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके पीछे से हम वहाँ पर उसके भाई और उसकी बहन को देखते हैं जो कि अभी भी पैसों को कचरे वाली थैलियों में भर रही होती है और उसके बाद उन थैलियों के अंदर ट्रैकर को डाल देती है। उसके बाद वहाँ के सफाई करने वाले लोग उन थैलियों को कचरे वाली जगह पर फेंक देते हैं। उसके बाद ट्रैकर की मदद से भी उन सभी पैसों को ट्रैक कर लेते हैं और उन पैसों को मिट्टी में से निकाल लेते हैं। तभी क्लाइड और जॉय की कैद की सजा भी कम हो जाती है और उसके बाद क्लाइड अपने बारटेंडर का काम भी शुरू कर देता है। तभी जॉय का ध्यान अपने पीपल के पेड़ के पास जाता है और उसके बाद वे वहाँ पर खुदाई करने लग जाता है। तभी उसके बाद जॉय को वहाँ पर एक थैली मिलती है जो कि पैसों से भरी हुई होती है। जॉय उस थैली को देखकर खुश हो जाता है और यह सोच रहा होता है जिमी ने अपने वादे को निभाया है। उसके बाद जिमी कुछ पैसों को उन लोगों में बांटता है जिन्होंने इस काम में उनका पूरा साथ निभाया था। उसके बाद जिमी कुछ पैसों को उस लड़की के पास भिजवाता है जो कि उस एनजीओ में काम करती थी। उसके बाद वो कुछ पैसों को जॉय के साथी के पास भिजवाता है क्योंकि उस चोरी में भी उस आदमी का बहुत ज्यादा हाथ है। तभी उसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो कि सैडी के पास आता है और वे एक नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ समय के बाद जिमी को एक बार के अंदर देखते हैं
जो कि बार्कलाइड का होता है। तभी वहाँ पर हम जॉय को भी देखते हैं और मैली भी वहीं पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर वो एनजीओ वाली गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि पता होता है कि यह सारे पैसे जिमी ने उसके लिए भिजवाए थे। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।